नमस्कार आप सभी को SP1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ाया था। तो आइए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का एकदम अंतिम काल को आज पढ़ते हैं। उसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है 5 नंबर का आपका पूरा हो जाएगा और उससे हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे और पिछले वीडियो का भी प्रश्न पूछेंगे और जिनको जवाब पता होगा वो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आइए देखिए। अब यह जो काल है आधुनिक काल है, यानी रीतिकाल के बाद का जो काल आया वह आधुनिक काल के नाम से जाना गया। तो आधुनिक काल को क्यों ही आधुनिक नाम पड़ा? तो देखिए आधुनिक का मतलब आज का जो युग चल रहा है, परिवर्तन का युग जो चल रहा है वो आधुनिक युग हो गया। तो उसी के संबंधित उसका अन्य नाम क्या है? नवीन काल। नवीन माने आप जानते होंगे, नवीन माने होता है नया, यानी एक नया काल। जैसा कि आपको पता था कि भक्ति काल में भक्ति हुई, उसके बाद रीति काल में क्या हुआ कि कृष्ण पर आधारित रचना लिखी गई, राधा पे कृष्ण पर लिखा गया। और उस समय के कुछ कवि ऐसे थे जो आज़ादी की लड़ाइयों का शुरुआत किए और आज़ादी की लड़ाइयों की शुरुआत के बाद उस पर रचनाएं लिखे। तो वह क्या हुआ, खड़ी बोली भाषाओं को उसमें प्रयोग किया गया था। तो वैसे ही नवीन काल यानी नया काल, पुनर्जागरण काल माने पुनः जागृत करने का काल आया, परिवर्तन का युग आया। और इस काल के जो कवि हुए वह भक्ति को त्याग करके अपने स्वदेश प्रेम के लिए, अपने देश के लिए रचनाएं लिखने लगे। और आपको पता है कि 1857 ईस्वी से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी ना, मेरठ से और बिहार से, कई राज्यों से झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे विद्रोह प्रारंभ कर चुके थे। उसके बाद जो भी कवि हुए उनकी जो भी रचनाएं आई वो देश प्रेम पर आई, ठीक। तो देखिए इसका समय सीमा देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में आप पढ़े थे कि 1643 से 1843। तो अब यह इसका समय सीमा है 1843 से अब तक। अब तक का मतलब जब तक चल रहा है, सब आधुनिक काल में आते हैं, ठीक। भाषा देखते हैं तो अब आधुनिक काल की भाषा हो गई खड़ी बोली हिंदी, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक। तो राष्ट्रीय भाषा है खड़ी बोली हिंदी, इसलिए अब की जो रचना है, अब के जो कवि हैं वह अपने देश के लिए रचना लिख रहे हैं और खड़ी बोली हिंदी में रचना लिख रहे हैं। प्रवृत्तियां देखते हैं इस काल की। तो इस काल में जो विशेषताएं हैं वह है स्वदेश प्रेम की रचनाओं का प्रयोग। यानी इसके पहले के जो कवि थे वह क्या करते थे कि ईश्वर पर लिखते थे। अब के कवि क्या हैं, वह स्वदेश प्रेम की रचनाओं का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है खड़ी बोली हिंदी भाषाओं का प्रयोग, यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक। आइए इसके बारे में देखते हैं प्रमुख कवि है उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे। जयशंकर प्रसाद एक महान नाटककार और कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और एक कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी। कामायनी को आप जानते होंगे। कामायनी जो रचना है वो महाकाव्य रचना है, वह 15 सर्गों में विभाजित है, 15 सर्ग उसमें हैं। कामायनी में श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। आप कक्षा 9वीं में पुनर्मिलन चैप्टर पढ़े होंगे। इन्हीं की मतलब जयशंकर प्रसाद की रचना थी, श्रद्धा मतलब कामायनी से ही लिया गया था। और कक्षा 12वीं में भी आप पढ़ेंगे श्रद्धा मनु, ठीक है। दूसरे कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। साकेत जो रचना है वह महाकाव्य रचना है और कामायनी भी रचना महाकाव्य रचना है। तो यह दोनों रचनाएं क्या है, महाकाव्य रचना है। तो साकेत जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त ने महात्मा बुद्ध के जीवन पर लिखा था। और जो रचना साकेत है वह महाकाव्य रचना है, ठीक। आइए तीसरे कवि देखते हैं। तीसरे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनकी रचना है यमुना छवि। कक्षा 11वीं में आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यह खड़ी बोली हिंदी के भी जनक थे। तो मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वह कवि के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। अगला नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को आप जानते होंगे। यह जो भारत के फिल्म अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। और हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है मधुशाला।
ना। मधुशाला जो रचना है वह बहुत बड़ी रचना है। और इनकी एक रचना और है, क्या भूलूं क्या याद करूं। एक रचना और है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और नीर का निर्माण। ठीक, कई रचनाएं हैं इनकी, लगभग सब कवि के कई कई रचनाएं हैं। तो आपको एक एक रचना है और उनके कवि का नाम बता दे रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। उसके बाद है हरियोध लिखे हैं, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह हरियोध ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय फिर हरियोध। हरियोध की रचना है प्रिया प्रवास। ठीक, प्रिया प्रवास जो रचना है वह मैथिली प्रिया प्रवास जो रचना है वह अयोध्या सिंह हरियोध की रचना है प्रिया प्रवास। ठीक, तो हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है वह चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल हो, चारों काल हो आपके समाप्त हो गए। हम 5 प्रश्न आपसे पूछते हैं और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में हमें बताइएगा। तो पहला प्रश्न है कि भक्ति काल में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है कि श्रृंगार रस की रचना करने वाले कौन कौन से कवि थे। तीसरा प्रश्न है कि डिंगल भाषाओं का प्रयोग किस काल में किया गया। चौथा प्रश्न है कबीरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। और 5वां प्रश्न है आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।